नमस्कार, मैं अमन शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द हब। कुछ बोलने से पहले आप इन तस्वीरों को देखें। ये तस्वीरें हैं बेबसी की, ये तस्वीरें हैं लाचारी, ये तस्वीरें हैं गरीबी की। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका दिल दहल गया, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले बिहार के नवादा में जो दलितों के साथ हुआ है, 80 घरों को जला दिया गया। एक आशियाना, एक गरीब इंसान के जीवन में एक घर कितना, या किसी के भी जीवन में एक घर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो हर किसी को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी गरीब का घर है, वो भी अगर झोपड़ी है, अगर फूस की झोपड़ी है, अगर उसको जला दिया जाए, उसके साथ साथ उनकी जिंदगी की जितनी भी जमा पूंजी है, उनके राशन, उनके बकरी, उनके मवेशी, उनके बैल गाय जो भी हैं, अगर उनके कपड़े, अगर हर चीज को जला दिया जाए, अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है, तो आप उसको खुद पर लेकर सोचिए कि क्या गुजर रहा होगा उन लोगों पर जिनके साथ ये घटना घटी है। इन तस्वीरों को देखिए आप गौर से। इन तस्वीरों को देखने के बाद साफ बयां हो रही है, यह खौफनाक मंजर नवादा का है। इन तस्वीरों को देखने के बाद यही लग रहा होगा कि आज के टाइम पे गरीबी एक श्राप है। जिन लोगों के द्वारा भी ये किया गया है वो निंदनीय है, और इसके ऊपर बिहार सरकार को, बिहार में चल रही डबल इंजन सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इमीडिएटली लेना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया है कि वहां पे 21 घर जले, 21 घर जले, 50 घर जले, 80 घर जले, घर तो जले हैं ना, किसी का घर उजड़ा है ना, लेकिन इसके बावजूद वहां पे क्या एक्शन हो रहा है, उनके लिए क्या किया जा रहा है। इस घटना के बाद बिहार के पूरे कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है, और सवाल खड़ा होना भी चाहिए। जहां एक तरफ सुशासन बाबू दिन रात यह कहते हैं कि बिहार में अब एक भी क्राइम नहीं है, बिहार में क्राइम नहीं होता है, पहले इतना क्राइम होता था, वहीं दूसरी तरफ आए दिन हर दिन कोई ना कोई क्राइम बिहार में हो रहा है और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो अगर इस बात को कहते हैं मंच से खड़े होकर कि बिहार में क्राइम नहीं हो रहा है, तो आइए सुशासन बाबू आप भी देखिए नवादा में आइए और नवादा में जाकर देखिए क्या हुआ वहां पर, आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही थी। और इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो भी नवादा में दलितों के साथ हुआ है, उसके ऊपर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, और विपक्ष को सवाल खड़ा करना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम यही होता है। विपक्ष का काम ही यही होता है कि अगर आप सरकार में हैं, आप सरकार को सही रूप से नहीं चला पा रहे हैं, आप अगर राज्य को सही रूप से नहीं चला पा रहे हैं, तो विपक्ष आपसे सवाल करेगा। और बिहार के विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अगर आपसे सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष के, पूरे भारत के विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है, और उनका ट्वीट करना लाजमी है, बनता है, क्योंकि किसी के घर को जला देना, उनसे उनका घर छीन लेना, क्या करेंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे। अगर आप नीतीश कुमार जी, अगर आप सुशासन बाबू हैं, आपके बिहार की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। आपको भी नवादा में जाकर उनको देखना चाहिए, और उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, वो सम्मान वापस मिलना चाहिए जो सम्मान उनसे छीना गया। अगर आप उनको उनका हक नहीं दिला सकते, अगर आप उनको उनका सम्मान नहीं दिला सकते, तो आपको कहीं से भी यह कहने का हक नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरे बिहार के ऊपर। एक तो पहले ही इतना बिहार बर्बाद हो चुका है, इस बर्बादी से उभरने में बिहार के आम लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ रहा है, किस तरीके से आम जन अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई दलित, किसी भी दलित के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, और वो भी एक दलित के साथ नहीं, पूरे 80 घरों को जला दिया जाता है, पूरे के पूरे मोहल्ले को जला दिया जाता है। इस तरह की घटना के बाद नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार, आप सभी लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और इस तरह का एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी दरिंदा, कोई भी अपराधी अगर इस तरह की घटना दोबारा करने के बारे में सोचे, तो उनको यह मंजर याद होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ राज्य की सरकारें क्या करेंगी, हमारे साथ पुलिस क्या करेगी। यह खौफ होना चाहिए, जो खौफ नहीं है बिहार के अपराधियों के अंदर। जिस दिन वो खौफ आप पैदा कर देंगे, उस दिन ये घटना बंद हो जाएगी। आज उनका घर जल चुका है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, कौन देखेगा उनको। उन नेताओं के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है जो दलितों की राजनीति करते हैं, कहाँ है वो? अभी तक क्या मिला उनको? चूड़ा और गुड़, वो खाकर वो जिंदा रहेंगे कितने दिन तक? आप सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। बाकी मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, जो भी लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह की तमाम जानकारियां आप तक लेकर हम आते रहें। धन्यवाद।